270 के दशक में लेखक जोड़ी सलीम जावेद ने एक से बढ़कर एक फिल्में लिखी। वे उस समय जमाने की सोच के साथ फिल्में लिखा करते थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि वे फिल्में लिख लिख कर केवल प्रोड्यूसर्स की तिजोरियां भर रहे हैं, तो उन्होंने भी एक फिल्म अपने लिए लिखी जिससे वे प्रोड्यूसर बनना चाहते थे। उस फिल्म को तय समय पर बनाने के लिए उन्होंने जो करना था सब कुछ किया, लेकिन मामला सेट नहीं हो पाया और दोस्तों आखिरकार वह फिल्म बनी 5 से 6 साल बाद। फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित रही, लेकिन सलीम जावेद का प्रोड्यूसर बनने का सपना धरा का धरा रह गया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम फिल्मों से जुड़ी अंदर की बातें आपके लिए लाते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लेखक जोड़ी सलीम जावेद की कहानी पर बनी आखिरी फिल्म मिस्टर इंडिया के बारे में, जो कि साल 1987 के मई महीने की 25 तारीख के दिन रिलीज हुई थी। हालांकि इस फिल्म के आसपास प्रकाश मेहरा की फिल्म मुकद्दर का फैसला और मिथुन की फिल्म डांस डांस भी रिलीज हुई थी, लेकिन अनिल कपूर इस फिल्म से बाजी मार गए। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि 80 के दशक की शुरुआत में बनने जा रही इस फिल्म को आखिरकार बनने में इतने साल क्यों लग गए। दोस्तों, ये तो सभी को मालूम है कि फिल्म शोले में अमिताभ को जय का रोल दिलवाने में सलीम खान का कितना बड़ा हाथ रहा था। पूरे हॉल में अकेले बैठे रमेश सिप्पी के लिए फिल्म जंजीर का शो सलीम खान ने अपने पैसों से बुक करवाया था, जिस तरह उन्होंने प्रकाश मेहरा को फिल्म बॉम्बे टू गोवा दिखाई थी। ये सारी चीज़ें आगे जाकर अमिताभ के लिए कई हिट और सुपरहिट फिल्में लेकर आई। दोस्तों, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पैसों का खेल है। यहाँ रिश्ते रोज बनते हैं तो रोज बिगड़ते भी हैं। सलीम जावेद को भी ये गुमान हो गया कि वे बड़े राइटर हैं, वे जो भी फिल्म लिखेंगे वो हिट या सुपरहिट जरूर होगी। हालांकि उनकी लिखी फिल्मों में सितारे काम करने के लिए तैयार भी बैठे रहते थे। जब सारा काम लेखक जोड़ी का ही है तो क्यों ना फिल्म प्रोड्यूस की जाए, जिससे कि बड़ा फ़ायदा कमा सकें। दोस्तों, एज ए प्रोड्यूसर जो पहली फिल्म सलीम जावेद बनाना चाहते थे वह थी मिस्टर इंडिया। हीरो के रोल में अमिताभ बच्चन पहले से ही तय थे। फिल्म की स्टोरी दोनों ने अमिताभ को ध्यान में रखकर ही लिखी थी। लेखक जोड़ी चाहती थी कि उनकी इस फिल्म के लिए अमिताभ अपनी फीस कुछ कम कर दें, लेकिन दोस्तों ये उन दिनों की बात है जब अमिताभ के हिसाब किताब उनके भाई अजिताभ की निगरानी में रहते थे। अजिताभ ने अमिताभ की फीस कम करने से मना कर दिया। जब अमिताभ से बात की गई तो उन्होंने भी कहा कि थिएटर में लोग मुझे देखने आते हैं और आपकी फिल्म की कहानी के कंसेप्ट के हिसाब से फिल्म में मैं अगर दिखूंगा ही नहीं तो मेरे फिल्म को करने से या न करने से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। सलीम जावेद को इस फिल्म के लिए अमिताभ की केवल 15 दिन की ही ज़रूरत थी, क्योंकि बाकी की फिल्म में हीरो को इनविजिबल रहना था और इसी बात पर वे अमिताभ से फीस कम करने की बात भी कह रहे थे। लेकिन दोस्तों, अमिताभ की बात सलीम खान को कुछ चुभ गई। जावेद अख्तर को अलग ले जाकर उन्होंने बात की और दोनों ने यह तय किया कि अमिताभ के साथ अब वे भविष्य में काम नहीं करेंगे। दोस्तों, अमिताभ के फिल्म न करने पर सलीम जावेद ने अपना प्रोड्यूसर बनने का इरादा वहीं पर छोड़ दिया। अब वे किसी और हीरो और प्रोड्यूसर की तलाश में जुट गए। फिल्म मिस्टर इंडिया के लिए राजेश खन्ना पर दोनों ने विचार किया, लेकिन अभी कुछ ही दिनों पहले एक पार्टी में जावेद अख्तर और राजेश खन्ना के बीच बड़ी बहस हो गई थी। आखिरकार यह तय हुआ कि राजेश खन्ना से जावेद अख्तर पर्सनली जाकर माफ़ी मांगेंगे। ऐसा हुआ भी सही। फिल्म जगत में राजेश खन्ना और जावेद अख्तर की इस मीटिंग के चर्चे भी खूब रहे। दोस्तों, राजेश खन्ना ने कोई स्पष्ट जवाब न देते हुए फिल्म को होल्ड पर रखने के लिए कह डाला। लेखक जोड़ी को लगा कि राजेश खन्ना आखिरकार मान ही जाएंगे, तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से वे मीटिंग करने लगे। सबसे पहले वे स्टोरी लेकर रमेश सिप्पी के पास गए। रमेश सिप्पी ने फिल्म को प्रोड्यूस न करके केवल डायरेक्शन की बात पर अपनी सहमति दे दी। रमेश सिप्पी इससे पहले ही फिल्म शान पर काफ़ी खर्चा अपने पिता से करवा चुके थे और इस फिल्म में भी स्पेशल इफेक्ट और बड़े बड़े सेट बनाने के चलते वे केवल डायरेक्शन करने की बात पर ही माने। दोस्तों, अब सलीम जावेद जुट गए प्रोड्यूसर की तलाश में। उन दिनों बोनी कपूर फिल्म हम 5 बनाकर अच्छा खासा पैसा कमा चुके थे और उनकी आगे बनने वाली फिल्म वो 7 दिन भी काफ़ी चर्चा में थी। सलीम जावेद ने बोनी कपूर को कहानी सुनाई तो उन्हें कहानी का कंसेप्ट काफ़ी पसंद आया। बोनी कपूर इन दिनों अनिल कपूर और श्रीदेवी को लेकर डायरेक्टर बापू के डायरेक्शन में एक फिल्म बनाना चाहते थे, जिसका नाम था गोविंदा। बोनी कपूर ने फिल्म गोविंदा को टाल दिया और मिस्टर इंडिया बनाने की सोचने लगे। दोस्तों, बोनी कपूर को जब डायरेक्टर के तौर पर रमेश सिप्पी का नाम लिया गया तो उन्होंने इस पर असहमति जता दी। उन्हें पता था कि जो फीस डायरेक्टर के तौर पर रमेश सिप्पी मांगेंगे वह फीस वे दे नहीं पाएंगे। एक दिन बोनी कपूर शबाना आजमी के साथ शेखर कपूर को देखने हॉस्पिटल गए। शेखर कपूर किसी कारणवश हॉस्पिटल में एडमिट थे और वे उस समय फिल्म मासूम बना रहे थे। शेखर कपूर ने शबाना आजमी को फिल्म मासूम का कंसेप्ट इस कदर सुनाया कि बोनी कपूर इम्प्रेस हो गए। दोस्तों, क्योंकि फिल्म मासूम बच्चों पर आधारित फिल्म थी और मिस्टर इंडिया में भी कई बच्चे अभिनय कर रहे थे, तो बोनी ने डिसाइड किया कि मिस्टर इंडिया का डायरेक्शन शेखर कपूर ही संभालेंगे। बाद में बोनी कपूर ने दावा किया कि शेखर कपूर को फिल्म के लिए दी गई फीस बहुत कम थी। अगर उन्होंने फिल्म के लिए रमेश सिप्पी को साइन किया होता तो उन्हें एक बड़ी रकम चुकानी पड़ती।
हालांकि फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तब तक सलीम जावेद की जोड़ी टूट चुकी थी, लेकिन इस फिल्म के लिए वे एक बार वापस साथ में आए थे। दोस्तों, शेखर कपूर काफ़ी अतरंगी टाइप के आदमी थे। देव आनंद के वे भांजे थे और फिल्मी दिग्गजों के साथ उनका उठना बैठना रहता था। उनकी पहली ही फिल्म मासूम से वे काफ़ी फेमस भी हो चुके थे। फिल्म मिस्टर इंडिया पूरी करते करते तो उन्होंने हॉलीवुड में सेटिंग कर ली थी और इसी के चलते वे बॉलीवुड की कई फिल्मों को यूं ही अधूरी छोड़कर चले गए थे। दोस्तों, फिल्म मिस्टर इंडिया के एसोसिएट डायरेक्टर थे सतीश कौशिक, जिन्होंने फिल्म में कैलेंडर का रोल प्ले किया था। सतीश कौशिक ने ही शेखर कपूर के इंडिया से चले जाने के बाद उनकी शुरू की गई 2 फिल्में रूप की रानी, चोरों का राजा और प्रेम पूरी की थी। बॉबी देओल के करियर की पहली फिल्म बरसात को भी शेखर कपूर को ही डायरेक्ट करना था। आमिर खान और रवीना टंडन के साथ शेखर कपूर फिल्म टाइम मशीन भी बना रहे थे। फिल्म टाइम मशीन में नसरुद्दीन शाह, रेखा, अमरीश पुरी, गुलशन ग्रोवर और विजय आनंद भी दिखाई देने वाले थे। यह फिल्म भी शेखर कपूर के बॉलीवुड छोड़ने के बाद बंद हो गई। दोस्तों, शेखर कपूर ने डायरेक्शन के साथ साथ अभिनय भी किया है। अगर आपने साल 1978 वाली फिल्म टूटे खिलौने का फेमस गीत माना हो तुम बेहद हंसी देखा व सुना है, तो इस गीत में शबाना आजमी के साथ जो हीरो हैं वे शेखर कपूर ही हैं। बहरहाल दोस्तों, अब लौटते हैं हमारी आज की फिल्म मिस्टर इंडिया पर। दोस्तों, फिल्म मिस्टर इंडिया 80 के दशक की शुरुआत में ही स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन राजेश खन्ना ने भी यह कहते हुए मना कर दिया कि फिल्म का हीरो इनविजिबल रहेगा तो फिल्म करने से क्या मतलब। जबकि राजेश खन्ना का नाम लेकर बोनी कपूर ने किशोर कुमार से फिल्म के गाने भी रिकॉर्ड करवा लिए थे। फिल्म मिस्टर इंडिया की कहानी कुछ कुछ साल 1971 वाली फिल्म ऐलान से इंस्पायर्ड थी। इस फिल्म ऐलान में विनोद खन्ना, विनोद मेहरा और रेखा ने अभिनय किया था। फ़र्क बस इतना था कि फिल्म ऐलान में अंगूठी से गायब होते थे और मिस्टर इंडिया में घड़ी पहनकर। साल 1957 में महेश भट्ट के पिता नाना भाई भट्ट ने एक फिल्म डायरेक्ट की थी जिसका नाम था मिस्टर एक्स। इस फिल्म में मिस्टर एक्स और इनविजिबल मैन का किरदार निभाया था अशोक कुमार ने। यह पहली फिल्म थी जिसे इनविजिबल मैन की थीम पर बनाया गया था। दिलचस्प बात यह है कि साल 1957 वाली फिल्म के लीड हीरो रहे थे अशोक कुमार और फिल्म मिस्टर इंडिया में उन्होंने प्रोफेसर सिन्हा की एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी। हालांकि फिल्म की कहानी एच.जी. वेल्स की रिनोन स्टोरी द इनविजिबल मैन से इंस्पायर्ड थी। फिल्म की कहानी का कंसेप्ट कहते हैं शबाना आजमी ने जावेद अख्तर को दिया था, क्योंकि वे इसी सब्जेक्ट पर बनने वाली फिल्म पर साल 1977 से काम कर रही थी। शबाना आजमी वाली फिल्म का किस्सा और किसी दिन और किसी वीडियो में। दोस्तों, राजेश खन्ना के फिल्म को ना कर देने के बाद शेखर कपूर चाहते थे कि कमल हसन इस रोल को प्ले करें। उन दोनों के बीच इसको लेकर चर्चा भी हुई, लेकिन कमल हसन उस दौरान चोटिल हो गए और उन्होंने फिल्म साइन नहीं की। तब दोस्तों बोनी कपूर ने मजबूर होकर अनिल कपूर को इस फिल्म में हीरो ले लिया। अनिल कपूर ने भी पूरी फिल्म में इस कदर एक्टिंग की कि कभी भी दर्शकों को लगा नहीं कि फिल्म किसी दूसरे सितारे के लिए लिखी गई थी। दोस्तों, फिल्म की फर्स्ट स्टोरी व स्क्रीन प्ले तक मोगेम्बो का किरदार पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ था। शेखर कपूर अक्सर जावेद अख्तर से कहते रहते कि उन्हें उनका विलन कब मिलेगा। जावेद अख्तर ने जल्दबाजी में मोगेम्बो के कैरेक्टर को शान के कैरेक्टर शाकाल में थोड़ा सा चेंज करके कॉपी पेस्ट मार दिया। शेखर कपूर फिल्म के डायलॉग मोगेम्बो खुश हुआ से खुश नहीं थे। उन्होंने जावेद अख्तर से कुछ मज़ेदार डायलॉग लिखने के लिए कहा तो जावेद ने जवाब दिया कि हर आदमी इसी डायलॉग से भविष्य में खुशी जाहिर करेगा। जावेद अख्तर की भविष्यवाणी सही भी हुई। एक बार शेखर कपूर क्रिकेट मैच देख रहे थे और कपिल देव ने छक्का मारा तो शेखर कपूर के पास बैठे हुए एक आदमी ने मोगेम्बो खुश हुआ कहते हुए बैनर फहरा दिया। फिल्म मिस्टर इंडिया में मोगेम्बो के रोल के लिए अमरीश पुरी हालांकि पहली पसंद नहीं थे। इस रोल के लिए अनुपम खेर को लिया जाना था, लेकिन अनुपम खेर का चेहरा कम खौफनाक होने की वजह से एन मौके पर अमरीश पुरी को साइन कर लिया गया। दोस्तों, अमरीश पुरी को इस फिल्म में काम करने के लिए 10 लाख रुपए मिले थे। श्रीदेवी की मां ने इतने ही रुपयों की डिमांड इस फिल्म के लिए रखी थी, लेकिन बोनी कपूर ने उन्हें 1 लाख रुपए बढ़ाकर 11 लाख रुपए दिए थे। यह उस समय तक किसी भी हीरोइन को मिली सबसे बड़ी रकम हुआ करती थी। दोस्तों, बोनी कपूर चाहते थे कि फिल्म के स्पेशल इफेक्ट को वो विदेश में जाकर शूट करें। इस काम के लिए बोनी कपूर को बहुत सारा पैसा खर्च करना था, लेकिन दोस्तों शेखर कपूर रोज़ रात को ऐसे व्यक्ति के साथ बैठते थे जो स्पेशल इफेक्ट का मास्टर था। उस व्यक्ति ने फिल्म के लिए ऐसे ऐसे सीन शूट किए कि दर्शक देखते ही रह गए और बोनी कपूर के पैसों की भी बचत हो गई। दोस्तों, फिल्म मिस्टर इंडिया में श्रीदेवी का एक कॉकरोच से डरने वाला सीन है। इस सीन के दौरान शेखर कपूर कॉकरोच का सही फ्रेम नहीं पकड़ पा रहे थे। सीन के लिए कॉकरोच को एक ऐसी जगह पर होना था कि वहां से लगे कि वो अनिल कपूर और श्रीदेवी को घूर रहा है, लेकिन जब भी कैमरा रोल करते तो कॉकरोच वहां से हिल जाता था। लास्ट में शेखर कपूर ने परेशान होकर अपनी फेवरेट रम ली और कॉकरोच के चारों तरफ फैला दी। कॉकरोच रम का स्वाद चखता रहा और जगह से हिला नहीं। इस तरह शेखर कपूर ने वह शॉट कंप्लीट किया था। दोस्तों, अभिनेता आफ्ताब शिवदासनी और कोरियोग्राफर अहमद खान ने इस फिल्म में बाल कलाकारों के रूप में अपने अपने रोल प्ले किए थे।
जब फिल्म मिस्टर इंडिया की शूटिंग चल रही थी तब बोनी कपूर फिरोज़ खान की फिल्म जाबाज देखकर लौटे थे। उन्हें फिल्म जाबाज के गाने हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में श्रीदेवी बहुत मादक लग रही थी। बोनी कपूर ने शेखर कपूर से कहा कि आज तक श्रीदेवी को इतना खूबसूरत किसी भी डायरेक्टर ने नहीं पेश किया जितना कि फिरोज़ खान ने किया है। शेखर कपूर ने भी फिल्म के गीत काटे नहीं कटते दिन रात में श्रीदेवी को ठीक उसी तरह पेश किया जिसमें श्रीदेवी वास्तव में बहुत ही खूबसूरत दिखी थी। हालांकि इस तरह की एक नाकाम कोशिश बोनी कपूर ने फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा में भी की थी, लेकिन उस गाने के बाद भी वे फिल्म को सक्सेस नहीं करवा पाए। दोस्तों, फिल्म मिस्टर इंडिया की बात करें और चैरिटी प्रोग्राम होप 86 की बात न करें तो ठीक नहीं होगा। दरअसल होप 86 एक चैरिटी प्रोग्राम था। इस शो में राजकुमार ने धर्मेंद्र को टारगेट करके बहुत सी गंदी बातें बोली थी। शो में श्रीदेवी के गाने हवा हवाई पर श्रीदेवी ने अपनी प्रस्तुति दी थी, लेकिन इसके तुरंत बाद धर्मेंद्र स्टेज पर पहुंच गए थे। धर्मेंद्र फुल्ली ड्रंक थे। उन्होंने कहा कि जो गीत अभी दर्शकों ने देखा और सुना है वह उनकी फिल्म फूल और पत्थर के गीत प्यार करना सीख ले की कॉपी है। हालांकि दोनों ही गीत ब्राजीलियन सॉन्ग से इंस्पायर्ड थे। धर्मेंद्र इस बात से भी नाराज थे कि चैरिटी शो के बहाने बोनी कपूर इस गाने को लेकर अपनी फिल्म को प्रमोट करने आ गए हैं। बोनी कपूर को ऐसे इवेंट का इस्तेमाल अपने निजी फायदे के लिए नहीं करना चाहिए। दोस्तों, साल 1987 में बोनी कपूर ने फिल्म मिस्टर इंडिया की सक्सेस पर एक सेलिब्रेशन पार्टी का आयोजन किया था। पार्टी का मकसद यह था कि फिल्म के सभी क्रू मेंबर्स को बोनी कपूर ट्रॉफी देकर सम्मानित करना चाहते थे। सलीम खान मुंबई से बाहर थे तो उन्होंने उनकी जगह सलमान खान को भेज दिया था। इस समय सलमान खान एक स्ट्रगलर थे। बोनी कपूर अनाउंसमेंट के समय जल्दबाजी में फिल्म के सिनेमाटोग्राफर बाबा आजमी और सलीम खान का नाम लेना भूल गए और जावेद अख्तर ने स्टेज पर जाकर पूरी फिल्म का श्रेय अकेले लेकर ट्रॉफी को स्वीकार कर लिया। सलमान खान इस बात से नाराज होकर पार्टी छोड़कर बाहर आ गए थे। हालांकि बाद में बोनी कपूर ने सफाई देते हुए कहा कि इस सब के पीछे उनका मकसद सलीम खान या उनके यंग बेटे सलमान खान को नीचा दिखाना नहीं था। दोस्तों, इसी सेलिब्रेशन पार्टी में बोनी कपूर ने अपनी अगली फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा का अनाउंसमेंट किया था। इस फिल्म को भी शेखर कपूर ही डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन उनके हॉलीवुड चले जाने के बाद उसे फिर सतीश कौशिक ने डायरेक्ट किया था। दोस्तों, इस फिल्म मिस्टर इंडिया में क्लाइमैक्स में ब्लास्ट वाले सीन फिल्म शान के क्लाइमैक्स सीन से इंस्पायर्ड थे। फिल्म मिस्टर इंडिया इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई कि इसको कई अवार्ड भी मिले। ये और बात है कि यह फिल्म उस साल कमाई के मामले में दूसरे नंबर पर रही थी। पहले नंबर पर रही थी धर्मेंद्र की फिल्म हुकूमत। फिल्म मिस्टर इंडिया के म्यूजिक की बात करें तो इसका म्यूजिक सुपरहिट साबित हुआ था। बोनी कपूर ने फिल्म की मेकिंग से पहले ही किशोर कुमार से कई गाने रिकॉर्ड करवा लिए थे। फिल्म में म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और म्यूजिक एल्बम में कुल 7 गीत रखे गए थे। फिल्म के सुपरहिट गीत जिंदगी की यही रीत है को 3 बार रखा गया था। यह गाना 2 बार किशोर कुमार की आवाज़ में रखा गया था और 1 बार कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। फिल्म का पैरोडी गीत जिसे शब्बीर कुमार और अनुराधा पौडवाल ने गाया था वो आज भी काफ़ी पसंद किया जाता है। फिल्म के सुपरहिट गीत काटे नहीं कटते दिन ये रात को किशोर कुमार ने अलीशा चिनॉय के साथ में मिलकर गाया था। फिल्म के एक गीत हवा हवाई को कविता कृष्णमूर्ति ने इस कदर गाया कि उस दौरान श्रीदेवी को लोग मिस हवा हवाई के नाम से जानने लगे थे। दोस्तों, फिल्म मिस्टर इंडिया इतनी बड़ी हिट साबित रही कि इसके कई भाषाओं में रीमेक बने। तमिल में इसे बनाया गया एन राताथिन राथम के नाम से, जिसमें लीड रोल प्ले किया था के भाग्यराज ने। कन्नड़ में इसको रीमेक किया गया जय कर्नाटका के नाम से, जिसमें मुख्य भूमिका निभाई थी अम्बरीश ने। दोस्तों, इस फिल्म की रिलीज़ के 23 साल बाद इसके सीक्वल की भी प्लानिंग की गई थी। इस फिल्म को बोनी कपूर प्रोड्यूस करने वाले थे और अनिल कपूर के साथ श्रीदेवी भी इस फिल्म का हिस्सा होने वाली थी। फिल्म को 3D में बनाया जाना था और फिल्म का संगीत होने वाला था AR रहमान का। दोस्तों, दिलचस्प बात तो यह थी कि इसमें लीड विलन का किरदार सलमान खान निभाने वाले थे, लेकिन यह फिल्म फ्लोर पर नहीं जा सकी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ साथ हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।